यस, वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंस पाल 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करवाने जा रही हूँ। इसकी 8.2 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। 8.1 एक्सरसाइज एंड 8.3 एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज आपको इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, और 8.2 भी उसी प्लेलिस्ट में होगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का एक टेबल होता है। वो टेबल हम करेंगे, सारी एनसीईआरटी बुक्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको शो कर देती हूँ टेबल। ठीक है, तो इस टेबल में देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो साइन 60 है, तो टेबल में से साइन 60 की वैल्यू देखो। दैट इज, स्टेटमेंट लिखो पहले, जैसे साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन ऑफ 30 कॉस 60। तो वैल्यूज लिखो यहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू टेबल में से देखो, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। ठीक है, तो टेबल में से मैंने ये वैल्यूज ली हैं। देखो, √3 यहाँ पे ये दोनों रेशोज प्रोडक्ट हो रही थी, साइन 60 इंटू कॉस 30, ये दोनों रेशोज प्रोडक्ट हो रही थी। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्लस का साइन है, साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर है? तो √3 ये 3/2, 2 जार 4 प्लस 1/4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, 4, तो ऊपर 3 प्लस 1 दैट इज 4/4, तो वो कैंसिल होके आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर 1 रहेगा। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेबल में से देख के इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपको ये वैल्यूज याद भी करनी है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, टेबल में से देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 कितना है 1, उसके ऊपर स्क्वायर है देखो। ठीक है, तो tan 45 1, उसके ऊपर स्क्वायर है। नेक्स्ट है प्लस का साइन, प्लस का साइन डालो। कॉज ऑफ 30 दैट इज √3/2, उसके ऊपर होल स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट है माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस लगा दो। साइन 60 मतलब √3/2, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करना आपने, ये 2 को मल्टीप्लाई करना 1 के स्क्वायर के साथ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। ये टर्म, ठीक है, ये टर्म प्लस की और सेम ये टर्म माइनस की, ये एकदम सेम है, ये कैंसिल हो गई। तो आपके पास बचेगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 2 1 2, ये आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो cos 45 डिग्री, वैल्यू देखो cos 45 डिग्री की, ये आपकी रहेगी 1/√2। ठीक है, डिवाइड में सेकेंड 30 है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी टेबल में से भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने साइन कॉस टेन, 3 वैल्यूज आपने सिर्फ याद करी हैं साइन कॉस एंड टेन की, तो जो सेकंड है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो कॉज का। तो आप कॉज 30 की वैल्यू सोच के उसका रेसिप्रोकल कर दो। कॉज 30 जो है वो √3/2 होता है, तो सेकंड 30 जो है वो 2/√3 हो जाएगा। प्लस कॉस सेकंड 30 है, ये साइन 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू सोच लो, साइन 30 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दो 2, यहाँ पे 2 रहेगा। इसको सॉल्व करना है 1/√2 ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, नीचे वाले को क्यों करना है, क्योंकि 2 टर्म्स हैं ऐसे, देखो प्लस में पड़ी है ना 2 टर्म्स, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो 2 1 2, क्लियर है, प्लस 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 √3 अपॉन में।
ठीक है, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई, ये जो नीचे √3 है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, √3 डिवाइड में आएगा 2 + 2, ठीक है, √3 विच इज इक्वल टू √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3, ठीक है, √3 आ गया, डिवाइड में देखो √2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है, या तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लो या ब्रैकेट लिखो पहले, इट इज योर विश। √2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 √2 प्लस ये √2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, जब करोगे तो इट विल बी 2 √2 √3, इट विल बी √6, ठीक है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, डिवाइड में कभी भी ना ऐसे रूट वाली टर्म्स नहीं छोड़ते, सो इसके लिए आपको ऊपर भी एंड नीचे भी, ठीक है, इसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई करी जाती है, जैसे 2 √2 - 2 √6, ठीक है, साइन चेंज करने हैं ऊपर भी एंड नीचे भी 2 √2 प्लस -2 √6। तो जब आप √3 को, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका रिजल्ट रहेगा 2 √6 माइनस, ठीक है, √3 को इसके साथ किया ना, कैसे कर रही हूँ, जो अंडर रूट के अंदर टर्म होती है वो अंडर रूट के अंदर जो टर्म होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है, जो 3 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6, ठीक है। तो बाहर तो 2 था वो ऐसे का ऐसे बाहर रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस आएगा, फिर √3 को, ठीक है, 2 √6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो रह जाना है, वो हो जाना 6 3 18, ठीक है। तो साथ में 2 यहाँ पे साथ में बाहर जो है वो वैसे का वैसे आएगा, डिवाइड में 2 √2 प्लस 2 √6, 2 √2 माइनस 2 √6, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, a + b a - b, ठीक है। a² a कौन है, 2 √2 a², ठीक है, माइनस b की वैल्यू क्या है 2 √6 उसके ऊपर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 √6 माइनस 2 √18 डिवाइड में, इसको सॉल्व करो, ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 के ऊपर भी है √2 के ऊपर भी है, तो ये आपका 8 बनना है नीचे, माइनस यहाँ पे 2 के ऊपर भी है √6 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर स्क्वायर मतलब 4, तो ये 6 का रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 4s are 24। तो इसको आप यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू, दोनों में से ऊपर में से एक तो 2 कॉमन निकालती हूँ, ठीक है, तो जो ब्रैकेट है उसमें बचता है आपका एक तो √6, एक ये 18 है ना, ये अंदर 9 2s are 18 बनेगा, है ना, तो जिसमें से जो 9 है वो फिर सॉल्व होके 3 बनेगा, 3 √2, क्लियर है। तो डिवाइड में जो आ रहा है वो है आपका 16 माइनस का, दिस इज इक्वल टू, ये 2 एंड 16 कैंसिल होके 8 आ रहा है, तो 8 माइनस का है, तो इसको प्लस का करने के लिए ऊपर वाली टर्म्स को आप थोड़ा चेंज करोगे, जो 3 √2 पीछे है उसको आगे करोगे, जो आगे है उसको पीछे करोगे, ये जो 8 आपका माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो जो NCERT बुक है उसके ऊपर बेसिकली ये आंसर दिया हुआ है। वैसे जो टी रेशोज का कॉन्सेप्ट लगना था वैल्यूज पुट करने का वो यहाँ तक था। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को जो था उसको सॉल्व किया, रेसिप्रोकल लिया, यहाँ तक स्टॉप हो सकता था, लेकिन डिवाइड में रूट में टर्म्स होने की वजह से उसको ऊपर नीचे रैशनलाइज किया। रैशनलाइज जब किया, ठीक है, √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म होती है वो अंडर रूट के अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, बाहर वाला ऐसे का ऐसे रहता है, इस बात को समझ लो। नीचे आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b। स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया है, जैसे 2 √2 के ऊपर होल स्क्वायर है, जैसे 2 के ऊपर स्क्वायर है वो 4 है, मल्टीप्लाई, ये √2 के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से उसके साथ जब कैंसिल होता है तो वो 2 4 2s क्या बनता है 8, क्लियर है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं।
तो जो भी है नीचे माइनस का 16 है, ठीक है। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन 8 माइनस का है। अगर आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो ये टर्म्स जो है अगली वाली पीछे जाएगी, पिछली वाली आगे आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 1/2 tan 45 डिग्री 1 cosecant 60। इसको कैसे देखना है? साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 होता है √3/2, तो ये रहेगा 2/√3, 2 में √3 डिवाइड सेकेंड 30 मतलब cos 30, ठीक है। तो जो cos 30 है √3/2 है, मतलब सेकेंड 30। एक आपको बात बताऊं, आप टेबल में से भी देख लो, जो cosecant 60 की वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू secant 30 की वैल्यू होती है। आप चेक कर लो। तो जैसे cosecant 60 की वैल्यू 2/√3 है, तो यहाँ पे secant 30 की वैल्यू भी वही रहेगी, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसे फिल कर दी 1/2, तो cot 45 डिग्री 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है? जो आपका न्यूमिरेटर है ना, ठीक है, न्यूमिरेटर मतलब इसके ऊपर जो है उसको सॉल्व करते हैं। 3 टर्म्स हैं पड़ी वहां पे, तो इसके डिवाइड में 1 लेके ना, ठीक है, उसका एलसीएम लेते हैं 2√3, ठीक है। तो ये जो 2√3 है, ठीक है, पहली टर्म के साथ जब आप करते हो 2 के साथ 2 कैंसिल होके जो है वो √3 आता है, प्लस यहाँ पे 2√3, यहाँ पे जब 2√3 करते हो √3 के साथ √3 कैंसिल, 2 2 4, तो डिवाइड में, ठीक है। ऐसे ही इसका भी एलसीएम लो, इसके डिवाइड में 1 है, √3 है, 2 है, 1 है, एलसीएम जो है वो 2√3 रहेगा। ऊपर जो है जब आप 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, √3 के साथ √3 कैंसिल, मतलब एलसीएम जो मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो आगे √3 आएगा, नेक्स्ट 2√3 आएगा, विच इज इक्वल टू √3 के आगे क्या है 1, यहाँ पे √3 के आगे क्या है 2, 2 + 1 क्या हो गया 3 √3 -4 डिवाइड में 2√3 मल्टीप्लाई, जो नीचे वाला 2√3 है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही ये जो 4 है इसे ऐसे रहने दो, प्लस √3 के आगे 1 है, ठीक है, यहाँ पे √3 के आगे 2 है, तो ये बनेगा आपका 2 + 1 3 √3, तो विच इज इक्वल टू 2√3 के साथ 2√3 कैंसल, ठीक है। तो इसको अगर आप देखते हो, इतने को अगर आप देखते हो, तो इसको लिखो, ऊपर वाली टर्म है 3 √3 -4 डिवाइड में है, डिवाइड में भी सेम ही है, बस थोड़ी टर्म्स आगे पीछे पड़ी है, तो इनको भी ऐसे कर लो कि 3 √3 आगे कर लो, 4 जो है वो पीछे कर लो, प्लस में है दोनों, इस 4 के आगे साइन जो है वो प्लस का है। तो आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि रैशनलाइज करना पड़ेगा। जो नीचे टर्म है 3 √3 -4 लिखूंगी, यहाँ पे भी 3 √3 -4 विच इज़ इक्वल टू, अगर नीचे वाली टर्म्स को देखूं तो वहाँ पे a + b, a - b आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। अगर ऊपर वाली टर्म्स को देखूं तो 3 √3 -4 का होल स्क्वायर हो रहा है, डिवाइड में जो हो रहा है 3 √3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको। a² + b² रहेगा, ठीक है। 3 √3 a² प्लस b की वैल्यू क्या है 4, a² + b² -2, a की वैल्यू है 3 √3, b की वैल्यू है 4, ठीक है। ओके, डिवाइड में जब इसकी आप स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 3 = 27 -4 4 = 16, तो जब इसको सॉल्व करोगे 9 3 = 27, 4 4 = 16, 24 √3, 2 = 6, 4 = 24 √3, तो डिवाइड में आपके पास रहेगा 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 43 -24 √3 में 11, इससे नेक्स्ट, इससे फर्दर ये और सॉल्व नहीं होगा, तो ये आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos 60
मतलब 1/2 उसके ऊपर होल स्क्वायर है, प्लस का साइन है। सेकेंड 30 मतलब cos 30 की वैल्यू देख के उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, है ना। तो cos 30 यू कैन से √3/2 मतलब 2/√3 रहेगी वैल्यू इसकी, ठीक है, सेकेंड 30 की। तो उसके ऊपर होल स्क्वायर है, -tan 45 1 उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो डिवाइड में आएगा। तो साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस का साइन, cos 30 cos स्क्वायर 30 है, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी √3/2 होल स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 के ऊपर स्क्वायर 4 अपॉन में √3 × √3 3 है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर 1, यहाँ पे डिवाइड में 1/2 का स्क्वायर है 1/4, तो यहाँ पे ब्रैकेट में √3/2 का होल स्क्वायर है, ये है 3/4 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 5/4 4 4s are 16/3 -1, तो यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, ठीक है, एलसीएम मतलब, ठीक है, 3 + 1 4 4 के साथ 4 कैंसिल, तो ऊपर वाला क्योंकि यहाँ पे तो 1 बन गया, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करूँगी तो 4 3 1 इसका एलसीएम जो है वो 12 रहेगा। तो जब एलसीएम 12 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे 12 रहेगा तो 64, तो नेक्स्ट 12, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 79 - 12/12 67/12। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो MCQ क्वेश्चन है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। 2 tan 30 है, ठीक है, तो डिवाइड में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम ऐसे करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 जो tan 30 होता है वो 1/√3 है, ठीक है, डिवाइड में आ जाओ 1 + tan 30 1/√3 के ऊपर होल स्क्वायर, तो ऊपर बन गया 2/√3 डिवाइड में 1 + 1/3, तो विच इज़ इक्वल टू 2/√3 डिवाइड में 3 1s are 3 + 1 4/3 2/√3 4/3 का रेसिप्रोकल होके 3/4 हो गया, इट इज़ 6/4, ठीक है, √3। तो हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन तो ये है नहीं है ना, तो ये जो आंसर आपके पास बना है 6/4√3, इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो, है ना। 6√3 डिवाइड में 4 तो ऐसे रहेगा, ये जो √3 है वो 3 बनेगा, है ना, 2 बार जो है वो √3 × √3। अभी आपको पीछे बताया, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करी जाओ, ठीक है। तो ये बनेगा आपका सॉल्व करके √3/2, ठीक है। तो इन वैल्यूज में से देखो कि √3/2 कहाँ पे मिलता है आपको, साइन 60 पे यस √3/2 होता है, cos 60 तो 1/2 होता है, तो tan 60 तो √3 होता है, ठीक है, तो साइन 30 1/√3 होता है, ठीक है। मेरा आंसर √3/2 आया। आप टेबल में से चेक करो फिर कौन सी ऑप्शन रहेगी, ए ऑप्शन। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 1 - tan 45 डिग्री 1 होता है, ये तो आंसर बहुत सीधा है। 1 + tan स्क्वायर 45 1 के ऊपर स्क्वायर, ऊपर देखो 1 - 1 नीचे 1 + 1 1 - 1 0/2, तो इसका रिजल्ट 0 रहेगा, इसका रिजल्ट 0 रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप से पता चल रहा था, ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ठीक है। ये मैंने आपको सारा सॉल्व करके बता दिया वैसे, लेकिन वहाँ पे मुझे गेस हो रहा था कि ये 1 बनने वाला है, 1 - 1 0, तो ऊपर कुछ मर्जी नीचे कुछ मर्जी बनता रहे, ठीक है। तो जब ऊपर ही 0 बन गई तो उसने रिजल्ट क्या बनाना है, 0 बनाना है। थर्ड MCQ है, तो sin 2a = 2 sin a, कहता कि जो sin 2a है ना वो 2 sin a के इक्वल है कौन सी वैल्यू के लिए। हम ऐसे करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। पहले ए ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ठीक है।
ए ऑप्शन में क्या है, जो ए एंगल है, ठीक है, उसको 0 पुट करना है। तो लेफ्ट में करते हैं, साइन 2a की जगह पे 0, 2 साइन a की जगह पे 0, तो साइन 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 0, 2 साइन 0 के साथ मतलब 0, ठीक है। तो साइन 0 0, ये भी 0, तो लो ये तो ही ट्रू हो गया, लेफ्ट राइट ट्रू आ रहा है। हम बी को ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन को। ए को क्या कंसिडर करना है, ए को 30 डिग्री, क्योंकि वो ए की वैल्यूज बोल रहे हैं कि 0 है, 30 है, 45 60, इनमें से क्या है। तो ए की वैल्यू जैसे 30 डिग्री पुट करो आप, साइन ऑफ 2a की जगह पे आप 30 डिग्री पुट करो, 2 साइन a की जगह पे आप 30 डिग्री पुट करो, साइन 32 आर 60 डिग्री, 2 साइन 30, साइन 60 है √3/2, 2 साइन 30 है 1/2। ये तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल नहीं आ रही, ये इक्वल नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही आप सीधी बी ट्राई कर सकते हो, मैंने ए ही ट्राई करी, वहाँ पे ही आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4th MCQ 4th है, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं। जो 2 tan 30 है वो 1/√3 है, नीचे 1 - tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 के ऊपर होल स्क्वायर, तो 2/√3 डिवाइड में 1 - 1/3, ठीक है। 2/√3 जब आप इसका एलसीएम लोगे 3 - 1/3, 2/√3, तो ये सॉल्व होके 3/2 मतलब 3/√3, ऊपर भी √3 के साथ नीचे भी 3/√3, डिवाइड में √3 3 के साथ 3 कैंसिल, √3 रहेगा। तो यहाँ पे cos 60 1/2, साइन 60 √3/2, tan 60 √3, तो साइन 30 1/2। इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3rd है, इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, तो a + b जो है उनका सम 0 और 90 के बीच में से है। साथ में कंडीशन दी है कि जो a है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे एक बार tan a + b √3 गिवन है एंड tan a - b 1/√, साथ में जैसे दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे a ग्रेटर है b से और दोनों का सम 0 और 90 के बीच में है, तो ये कंडीशन दी है, हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। जो पहली वाली कंडीशन है ना, वहां पे आप देखो tan, तो ये जो a + b है, ठीक है, ये अननोन है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू √3 है। आप इसको भी tan ऑफ समथिंग में कन्वर्ट करो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे तो tan a + b ही है, जो राइट साइड है वहां पे tan ऑफ 60 डिग्री लिखो, ठीक है, tan 60 मतलब √3, फाइन। तो मैंने ये जो √3 था उसको हटा के वहां पे मैंने कर दिया tan 60 डिग्री, तो tan के साथ tan कैंसल, तो यहाँ पे a + b की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री रहेगी, ये नंबर 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही tan a - b किसके इक्वल है, 1/√3 के tan ऑफ a - b इज इक्वल टू 1/√3 का क्या मतलब है, 1/√3 का मतलब है tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो फिर tan के साथ tan कैंसिल होते हैं जब, तो a - b किसके इक्वल रहेगा, 30 डिग्री के। इसे नंबर 2 कंसिडर कर लो। a + b आपके पास 60 डिग्री है, a - b आपके पास 30 डिग्री है, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, इनको सॉल्व करो, इनके साइन ऑलरेडी चेंज्ड हैं और ये इक्वल हैं। जैसे b के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे b के आगे माइनस का साइन है, ये कैंसिल हो गए। a क्या बना आपका, a + a वो 2a बना, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a की वैल्यू रहेगी 90/2, दैट इज 45 डिग्री। तो a आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो
तो इसको आप पुट करोगे जहाँ ए में जहाँ बी में, ठीक है। बी में पुट करो, इसको आप पुट करोगे जहाँ 1 में जहाँ 2 में, ठीक है। बी की वैल्यू निकालने के लिए 1 में पुट करो ए, बी की जगह पे 45 डिग्री इज इक्वल टू 60, ए इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ए इज इक्वल टू 15 डिग्री। आपके जो दो आंसर्स आए हैं ए प्लस बी जब करा वो 60 डिग्री है, 45 प्लस 50, ठीक है। यस ट्रू है ये। तो आपके जो आंसर्स हैं वो ए एंड बी फाइंड करना था। ए की वैल्यू 45 डिग्री है एंड बी की वैल्यू आपकी 15 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका ट्रू फॉल्स बताने के लिए आप ए एंड बी को कोई एंगल कंसिडर कर लो, जैसे 30 एंड 60, ठीक है। ऐसे कुछ कंसिडर कर लो जिनकी आपको वैल्यूज पता है, मतलब साइन 30 एंड साइन 60 की वैल्यूज पता है एंड दोनों को प्लस करके 90 बनना है। वो भी टेबल पे वैल्यू होती है, मतलब टेबल पे जिनकी वैल्यू है, मतलब जिनकी पता है वैल्यू, वो हमने अपने आप से कंसिडर कर लिए। आप कुछ और भी कंसिडर कर सकते थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करो साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब 30 प्लस 60 90 विच इज इक्वल टू, ठीक है। साथ में चलते हैं राइट हैंड साइड को भी लेके। ए की जगह पे आप 30 डिग्री फिल करोगे, बी की जगह पे आप 60 डिग्री फिल करोगे, तो साइन 90 मतलब 1, साइन 30 मतलब 1/2, साइन 60 मतलब √3/2, ठीक है। 1 इज इक्वल टू, साफ यहाँ पे ही पता चल रहा है कि ये 1 नहीं बनने वाला, ठीक है। फिर भी हम सॉल्व करते हैं, 2 है दोनों के नीचे तो एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस √3 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको देखते हो, ठीक है, देखो ध्यान से, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो रिजल्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यस, आपका वो जो टेबल है उसको लिखो आप। साइन की वैल्यूज 0 पे 0 होती है, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे √3/2 होती है, 90 डिग्री पे 1 होती है। जैसे 0 से लेके 1 तक जाना वैल्यूज का, ये इंक्रीज हो रही है वैल्यूज। बीच में भी आप चेक कर सकते हो, इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी, तो ये इंक्रीज कर रही है। यस, ये ट्रू है, ठीक है। आप इनकी कैलकुलेशन करके चेक करके देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नहीं, जो कॉस थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यूज थीटा के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होती थी, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यूज रेसिप्रोकल होती है। मतलब एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेंगी 0, 30, 45, तो कॉस थीटा इंक्रीज नहीं होना, डिक्रीज होना, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे होती है, ये वैल्यू यहाँ पे होती है। अगर इस साइड जाते इंक्रीज होगा तो कॉस की वैल्यूज उल्टी हो गई, तो वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये रिजल्ट भी फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल रहेंगे फॉर ऑल वैल्यूज। नहीं, ये फॉल्स है। टेबल को देखो आप, जब आप टेबल को देखते हो तो वहां से चेक करो कि सिर्फ 45 डिग्री पे ही, ठीक है, सिर्फ 45 डिग्री पे ही साइन की वैल्यू एंड कॉस की वैल्यू सेम है, बाकी सारी वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो ये ऑल वैल्यूज के लिए कह रहे हैं, ऑल वैल्यूज के लिए, तो ये फॉल्स है। कहते कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। देखो चेक कर लेते हैं हम, कैसे पता चलेगा। ये साइन 0 तो 0, कॉस 0, ये ए है मेरा, यहाँ पे ए है। अगर आपको tan ऑफ 0 निकालना होता, 0 ए है, तो वो क्या होना था, साइन ऑफ 0 अपॉन कॉस ऑफ 0। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट आ गया 0। क्लियर है। वो कॉट के लिए पूछ रहे हैं, अगर tan पूछते तो 0 था,
ये कह रहे हैं नॉट डिफाइंड, आंसर तो ट्रू है, वो देखो कैसे, कॉज ऑफ जीरो निकालना है, इसका मतलब कॉज जीरो ऊपर, साइन ऑफ जीरो नीचे, कॉज जीरो 1 ऊपर, जीरो नीचे, जिसके डिवाइड में जीरो होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है। तो ये कहता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, यस ये ट्रू है, नॉट डिफाइंड ही आ रहा है, ये ट्रू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।